जाओ चले जाओ। भगवान कन्हैया ने अपना रथ दिया, घोड़े दिए, पीताम्बर दिया। एक बात बताऊंगा तो, जिस दिन से भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा ने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा कन्हैया लौट करके घर नहीं आएगा, मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। ये होता मां और पुत्र का प्रेम। जिस मार्ग से कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, प्रातःकालीन सारे ग्वाल वाला आकर के उस मार्ग में बैठ जाते, विचार करते, सायंकालीन तक मेरा कन्हैया लौट के आ जाएगा। जब लौट के नहीं आते तो सारे ग्वाल वाल जाकर के मैया को संदेश सुनाते, मैया आज भी तेरो लाला नहीं आयो, भैया बड़ा कठोर हो तेरा लाला। प्रातःकालीन आकर के फिर सारी ग्वाल वाल इसी मार्ग में बैठ जाते। भक्तों तो एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया। आज भगवान करत लेकर के उद्धव जी जिससे चले, देखा बालवान वो देखो वो अपना कन्हैया आ रहा है। सभी बालवान ने कहा बालवानों सभी लोग झाड़ियों में छिप जाओ। क्यों? क्योंकि कन्हैया मुझसे बिना मिले चला गया था। जब तक कन्हैया मेरे सामने आकर के मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, मैं इस कन्हैया से बोलूंगा। सीधा मर चुका है चढ़ा में विभत्स। सभी ग्वालवाल झाड़ी में छिप गए। पड़ोस में आने वाला उसी समय मनुष्य का हाथ खड़ा हुआ, नहीं अरे रूठ तो मैं बाद में भी लूंगा, इतने दिनों के बाद में मेरा कन्हैया आया है, पर उससे मैं एक बार जी भर करके मिल तो रूठ तो बाद में भी जाऊंगा। भाग खड़ा सारे ग्वालवाल जाकर के पहुंचे, देखा अरे मेरा कन्हैया नहीं, ये कौन है? बोले आए हो किस गांव से, जाते हो किस गांव? बोले कौन जात क्या नाम है, यहाँ कौन साता? उधर ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव। एक बात बताओ ग्वाल वालों, मैया यशोदा कहां मिलेगी? ग्वाल वालों ने कहा अरे उद्धव, जिस दिन से भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से आज तक किसी ने पूछा ही नहीं मैया यशोदा मिलेगी कहां? क्यों? इकबाल वालों ये देखो, ये जो नाली बह रही है नाली, हाँ बोले जहां से नाली का निकलना बंद हो जाए वही सुन लेना मैया यशोदा का घर है। उधर ने कहा कि नाली से मैया यशोदा के घर से क्या लेना देना? भक्तों माताओं, कोई आज का घर का किनारा नाली नहीं है क्या? भगवान के वियोग में बड़ी की गोपियां आकर के इतना रोती है, गोपियों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वही को नाली का स्वरूप धारण कर लिया। विचार करो कितना नाली के सहारे उद्धव जी चलने लगे। ग्वाल वालों ने कहा अरे उद्धव, मैया अपने कन्हैया के वियोग में इतना रोई है कि मैया यशोदा के कानों में सिलाई भी कम पड़ने लगा। ऐसा करना जा करके मैया यशोदा से थोड़ा तेज बोला। पुत्र के वियोग में मैया इतना रोई है कि मैया यशोदा को सुनाई कम पड़ने लगा। उद्धव आज नाली के सहारे चल करके जिस समय पहुंचे, देखा मैया यशोदा दरवाजे पर बैठी है, नेत्र बंद की दीवार से सर को लगाए। मैया यशोदा के बाल बिखरे हुए हैं। उधर ने कहा मैया प्रणाम। मैया यशोदा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उधर ने विचार किया ग्वाल वालों ने सही बताया था,
कि मैया पुत्र के वियोग में सुनाई को पड़ लगा। उद्धव जी मैया यशोदा के पास में पहुंची, कान के पास वो लेके के गए। अब लगे मैया प्रणाम। मैया यशोदा ने नेत्र खोले, इशारा किया, कौन हो? उद्धव ने उसी धुन में कहा, मां मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और जिसने कृष्ण का नाम सुना, मैया यशोदा ने कहा, उद्धव धीरे बोलो, मेरी कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, उद्धव धीरे बोलो। उद्धव ने विचार किया, अरे अभी मैया तो सुनाई नहीं पड़ता था, अब कह रही मैया यशोदा कह रही धीरे बोलो। हमें लगता है मैया यशोदा पुत्र के वियोग में आज रोते रोते पागल भी हो गई है। भक्तों माता, मां और पुत्र का प्रेम अगर मां के सामने उसका पति मर जाए तो अपने पितरों के सारे जीवन काट लेती है, लेकिन जिस माता पिता के सामने उसका जीता जागता लाल मर जाए, भक्त बताओ दुनिया में दादाजी पुत्र शोक से बढ़कर के कोई शोक नहीं होता। दुनिया में पुत्र शोक से बढ़कर के कोई शोक नहीं होता। मैया यशोदा कहने लगी, अरे उद्धव धीरे बोलो, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, मेरा लाला पालने में सो रहा है, मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव ने विचार किया, हमें लगता है कन्हैया है भी नहीं यहाँ, कन्हैया तो मथुरा में है। मैया कहीं पालने में मेरा लाला सो रहा, मेरा कन्हैया जग जाएगा। हमें लगता पुत्र के वियोग में मैया रोते रोते पागल हो गई, सुध बुध भूल गई है। उद्धव ने कहा, मैया कहाँ है तुम्हारा लाला? मैया यशोदा ने कहा, मेरा लाला पालने में पड़ा है। क्या उद्धव, क्या मेरे लाला को देखोगे? क्या मेरे लाला से मिलना चाहोगे? उद्धव ने कहा, मैया मुझे भी लाला के दर्शन कराओ। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव मेरी उंगली को पकड़ करके मुझे घर के अंदर ले चलो। उद्धव ने मैया यशोदा की उंगली को पकड़ा, लेकर के घर के अंदर जिसने प्रवेश किया हो, मैया यशोदा ने सोना आंगन देखा, मैया यशोदा ने सोना पालना देखा, दुरान से गिर पड़ी मैया यशोदा बेहोश। होश हुआ मैया यशोदा पलट करके रोने लगी, उद्धव ये वही पाला, उद्धव ये पाला देखो, उद्धव ये वही पालना है जिसमें मेरा कन्हैया खेला करता था। उद्धव ये वही पाला जिसमें मेरा कन्हैया सोया करता था। उद्धव ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरा कन्हैया खेला करता था, लेकिन आज सारा आंगन सूना पड़ा है। उधर ये पालना सूना पड़ा है। उधर एक बात बता, क्या मेरा कन्हैया मेरी कभी याद करता है कि नहीं? उन्होंने कहा, भैया नित्य प्रति तुम्हारी कन्हैया याद करता, और जिसने पुत्र की बात को सुना, प्यासी ने विरोध किया, मैया यशोदा के स्तनों से दूध झरने लगा, मैया यशोदा के स्तनों से दूध झरने लगा। और मां और पुत्र के प्रेम की पराकाष्ठा देखी।
उद्धव जी ने अपनी मैया यशोदा को शांत किया। मैया यशोदा से पूछा उद्धव ने, मैया ये बताओ गोपियां कहां मिलेंगी? मैया यशोदा ने कहा प्रातःकाल सारे गोपियां यमुना के तट पर जाएंगे। आज प्रातःकाल का समय हुआ, उद्धव जी ने रथ को तैयार किया। माता कुछ गोपियां जल भरने के लिए जा रही हैं, कुछ गोपियां जल भर करके आ रही हैं, कुछ गोपियां जल भर रही हैं। गोपियां बड़े सुंदर सुंदर भजन गा रही। क्या गा रही माता? आज के ऐसे भजन नहीं गाए। घर में बच्चे का जन्म हो, माता सोहर गाती, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ये भजन नहीं गाए। हमारे तो एक भजन गाया, कह रही भाभी खड़ी नंदरानी से, पालना मंगवा दो लाल को दिल्ली से। हमने कन्नौज से तो मिलने वालों ने दिल्ली से पालना। माता जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। लेकिन क्या बताए भाई, बहुत सुंदर भजन गाए। आप लोग भी रोज गाया करो। क्या गोपियां कह रही है, जल कैसे भरो यमुना